सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि वो चीखता हुआ महसूस होता है। एक ऐसी जगह जहां बच्चों की हंसी कहीं गुम हो गई है। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है इन लाइनों से। आधी रात हो चुकी थी। सोचकर देखिए, घना अंधेरा और कहीं दूर एक टूटे फूटे खंडहर के बीच बस एक आग सुलग रही है। माहौल यहीं से बनना शुरू हो जाता है। तो अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, राकेश। राकेश एक सरकारी अफसर है, बाहर की दुनिया से आया हुआ। और वो जैसे ही इस गांव में कदम रखता है ना, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। ये वो शांति वाली खामोशी नहीं थी, ये तूफान से पहले वाली खामोशी थी। जहां बच्चों की आवाजें होनी चाहिए, वहां बस एक अनजाना सा डर फैला हुआ था। अब देखिए, राकेश कोई जासूस या घोस्ट हंटर नहीं है। वो तो बस अपना सरकारी काम करने आया था। उसका काम सिंपल था, पता लगाना कि गांव का स्कूल अचानक बंद क्यों हो गया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे सीधे साधे रास्ते ही सबसे खतरनाक मंजिल तक ले जाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से पहले 75 बच्चे थे। 75, और स्कूल बंद होते होते वो संख्या सिर्फ 19 रह गई। तो सवाल यह है कि बाकी बच्चे कहाँ गायब हो गए। तो राकेश सीधा पहुंचता है गांव के सरपंच के पास। लेकिन सरपंच वो कोई सीधा जवाब ही नहीं देता, बस बातें घुमा रहा था। सारा इल्जाम गांव वालों की गरीबी पे डाल दिया कि अरे ये लोग बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। अब ये कहानी तो अक्सर सुनने को मिलती है ना, पर राकेश को सरपंच की बातों से ज्यादा उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। और जैसे जैसे राकेश गांव में घूमने लगता है, उसे ये एहसास हो जाता है कि मामला सिर्फ स्कूल का नहीं है, ये बहुत बहुत गहरा है। उसे पूरे गांव में एक भी बच्चा दिखाई नहीं देता। गलियां सूनी, घर खामोश। ये सन्नाटा अब चुभने लगा था, और सवाल और भी बड़ा हो गया था। आखिर सारे बच्चे हैं कहाँ? और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां ये रहस्य एक खौफनाक हकीकत में बदलना शुरू हो जाता है। राकेश गांव के एक पुराने सुनसान खंडहर जैसे मंदिर के पास से गुजर रहा होता है, और तभी उसे बच्चों के हंसने खेलने की आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि चलो बच्चे यहीं हैं, लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो जो नज़ारा उसके सामने था वो किसी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना था। वो बच्चे कोई पकड़म पकड़ाई नहीं खेल रहे थे, वो एक अजीब सा खेल खेल रहे थे जिसका नाम था बलि का खेल। और तभी एक बच्चे की मासूम सी आवाज राकेश के कानों में पड़ती है, अमावस्या को छोटू की बलि देनी होगी, तब देवता खुश होंगे। सोचिए, ये शब्द सुनकर राकेश का क्या हाल हुआ होगा। बच्चों के मुंह से बलि की बातें, ये कैसा खेल था। ये बात राकेश के जहन में अटक जाती है, वो उसे भुला ही नहीं पाता। और उसी रात उसे खौफनाक सपना आता है। सपने में उसे एक राक्षसी मूर्ति दिखती है। शरीर इंसान का, सिर बैल का, और पेट में एक धधकती हुई भट्टी। ये ठीक वैसी ही मूर्ति थी जिसे बच्चे मिट्टी से बना रहे थे। बस फर्क ये था कि अब उसके सपने में वो जिंदा थी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। अब राकेश का सामना होने वाला है उस शख्स से, या उस शक्ति से, जो इस पूरे खौफनाक खेल के पीछे है। आधी रात को राकेश को जंगल के उसी खंडर की तरफ से रोशनी दिखाई देती है। वो हिम्मत करके उधर जाता है और देखता क्या है कि उसके सपने वाली वो भयानक मूर्ति हकीकत में उसके सामने खड़ी है। और उस मूर्ति के सामने पूजा पाठ कर रहा था गांव का सबसे माना हुआ पुजारी अघोरम। राकेश अब खुद को रोक नहीं पाता। वो सीधा अघोरम को ललकारता है, कहाँ हैं गांव के बच्चे? और बस उसी पल अघोरम का पुजारी वाला नकाब उतर जाता है और उसका असली चेहरा सामने आता है। वो कोई पुजारी नहीं, बल्कि एक तांत्रिक था, एक धोखेबाज जो सालों से पूरे गांव को बेवकूफ बना रहा था। और फिर अघोरम जो बताता है वो सुनकर रूह कांप जाती है। वो हंसते हुए कहता है, गांव में कोई श्राप नहीं है, ये सूखा, ये बीमारियां, ये सब मैं ही लाता हूं। वो बताता है कि ये मूर्ख गांव वाले जिस मोलक को देवता समझकर पूछते हैं, वो असल में एक शैतान है, और वो शैतान उसे ताकत देता है। उसने लोगों के डर को अपनी ताकत बनाया और उनकी आस्था को अपनी ढाल। तो असली मकसद क्या था? अमरता, शक्ति। अघोरम अपनी ताकत बढ़ाने और अमर होने के लिए गांव के मासूम बच्चों की बलि देता था। उन्हें उस शैतानी मूर्ति की आग वाली भट्टी में जिंदा झोंक देता था। अब सोचिए उन गांव वालों का क्या हुआ होगा जिन्होंने सालों तक अघोरम को भगवान की तरह पूजा।
जब अंधविश्वास का ये पर्दा हटा तो उनकी आस्था, उनका भरोसा, सब कुछ गुस्से और दर्द के सैलाब में बह गया। और अघोरम अपनी जीत के नशे में ये भूल ही गया था कि राकेश वहां अकेला नहीं आया था। राकेश के पीछे पूरा का पूरा गांव खड़ा था और सबने अपने कानों से अपने रक्षक पुजारी का असली घिनौना सच सुन लिया था। तभी भीड़ में से एक बूढ़े की चीख निकलती है, 20 साल पहले इसने मेरे पोते को भी इसी तरह ले लिया था और कहा था कि ये देवता की इच्छा है। तब सबको समझ आया कि ये एक तो बच्चों की बात नहीं थी, ये सिलसिला तो दशकों से चल रहा था। अब अघोरम का कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आया। जिन हाथों ने उसे पूजा था, उन्हीं हाथों ने उसे पकड़ लिया और खींचकर उसी मुलक की धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया। एक पल के लिए उसकी चीखें पूरे खंडर में गूंजी और फिर खामोशी। तो यहां पर ऐसा लगता है कि चलो कहानी खत्म हुई, बुराई का अंत हो गया। लेकिन क्या बुराई इतनी आसानी से मरती है? कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अघोरम के बाद गांव में सब ठीक हो जाता है। सालों तक शांति बनी रहती है। बच्चे फिर से गलियों में खेलने लगते हैं। वो डर का माहौल जैसे था ही नहीं। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद एक रात उसी खंडर में फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अंधेरे में कोई जमीन खोद रहा है और वो बाहर निकालता है उसी दफन की हुई शैतानी मूर्ति को। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और एक पल के लिए उसका चेहरा रोशन होता है और वो शख्स कोई और नहीं, अघोरम का बेटा था। और वो मूर्ति से कहता है, पिताजी, वापस आने का वक्त हो गया है। आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी। ये शब्द साफ बता रहे थे कि बुराई मरी नहीं थी, बस सो रही थी। वो अपने पिता की विरासत को, उसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए लौट आया था, जिसका मतलब था बलि का वो खौफनाक खेल फिर से शुरू होगा। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या एक बुरे इंसान को खत्म कर देने से बुराई खत्म हो जाती है, या फिर बुराई एक सोच, एक विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रहती है। उस गांव ने एक शैतान को तो हरा दिया, पर क्या वो उस शैतानियत को फिर से पनपने से रोक पाएंगे?